आज हमारे साथ हैं राजकर से डिप्टी कमिश्नर जो कमिश्नर हैं यहाँ के आयकर विभाग के प्रशांत कुमार सिंह जी। और आज सर आपने इस्तीफा दिया है जी। हाँ, आज मैंने इस्तीफा दिया है। विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था और मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। चूंकि मैं प्रदेश सरकार के कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ हूं, मैं 2 दिन से परेशान था कि आखिर इसका विरोध कैसे किया जाए। चूंकि हम कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मैं कोई यंत्र नहीं हूं कि सरकार से वेतन लूं, अपना परिवार चलाऊं और हमारे प्रदेश के सम्मान में, हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में यदि कोई कुछ कहे तो मैं कुछ कर न सकूं। तो ऐसा भी व्यक्ति मैं नहीं हूं। मेरे भी अंदर एक संवेदनशील दिल धड़कता है और मैंने आज निर्णय लिया कि चाहे मेरा परिवार किसी भी स्थिति में आ जाए, लेकिन प्रदेश के मान सम्मान के लिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए, भारत के गृह मंत्री के सम्मान के लिए यदि ये त्याग करना पड़ेगा तो मैं सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अपने परिवार का मैं जीवन पालन कर लूंगा, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राज्य सर्वोपरि होता है। जिसका नमक खाया जाता है उसके साथ नमक हरामी नहीं, नमक हलाली की जाती है। और मैंने आज वही काम किया है और मेरा दिल आज बहुत हल्का हो गया है कि मैं निश्चित रूप से जिसका विगत 12 साल से नमक खा रहा था उसके प्रति मैंने सजदा किया। उस उत्तर प्रदेश सरकार के, उस माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मुझे वेतन मिला, मेरा परिवार बढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों का विरोध करता रहूंगा और एक दायरे में करता रहूंगा, क्योंकि मैं अभी, मेरा इस्तीफा मंजूर तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर के इस तरह किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जो है विरोध न कर सके। उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। आप नेता विरोधी दल बन जाइए, आप चुनाव लड़ लीजिए, आप विधायक हो जाइए, MP हो जाइए और किसी का विरोध कर दीजिए, लेकिन आप धार्मिक पद पर बैठ करके इस तरह टिप्पणी करना निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं अधिकारी हूं तो क्या हुआ, लेकिन एक मानव हूं और नमक खाता हूं प्रदेश का, तो जो है नमक का कर्ज अदा करूंगा। सर ये इस्तीफे से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस इस्तीफे से संदेश यही देना चाहते हैं कि जो शक्तियां पिछले 5 दिनों से इस प्रदेश को अस्थिर करने में लगी हुई थी, इस राष्ट्र को अस्थिर करने में लगी हुई थी, उनको एक तरह से उनका रोक होगा। एक तरह से मेरी भी बातें आपके माध्यम से, आप चैनलों के माध्यम से समाज तक पहुंचेंगी और समाज का व्यक्ति पूछेगा कि भाई आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के, या छोटा प्रदेश हो चाहे बड़ा प्रदेश हो, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई मुख्यमंत्री चयनित है तो उसके खिलाफ आप अपशब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं। और यदि करना है तो आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ करके नेता विरोधी दल बन जाइए और विरोध करिए। हम अधिकारियों की हैसियत नहीं है कि हम उसका विरोध करने जाएंगे, लेकिन यदि आप गैर संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की बात करेंगे तो हम भी एक दायरे में रहते हुए, एक हद में रहते हुए, एक व्यवस्था में के तहत लेकिन विरोध तो करेंगे, क्योंकि हम यंत्र नहीं हैं, हम रोबोट नहीं हैं। हम इस प्रदेश का, इस देश का, हम लोग बचपन में कहते थे अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा। तो हम सब लोग कहते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? तो तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो आज तन मन है और जो धन मिलता था, जो वेतन मिलता था, वो भी मैंने आज त्याग दिया है। लेकिन सुकून है दिल में कि मैं, हे उत्तर प्रदेश सरकार, आपने मुझे इतने दिन वेतन दिया तो मैं कम से कम आपका विरोध नहीं से झेला, आप अपने मुखिया का विरोध नहीं झेला, अपने मुख्यमंत्री का विरोध नहीं झेला, अपने प्रधानमंत्री का विरोध नहीं झेला, और सुकून से रात में सोऊंगा। बस इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। सर अभी UGC भी एक कानून लागू हुआ है, उसको भी लेकर कई अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब UGC को लेकर के जो इस्तीफा दिया है, चूंकि मैं एक उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं और UGC भारत सरकार की जो है के द्वारा लागू किया गया है, और निश्चित रूप से इस तरह की जो चीजें लागू होती हैं, जब आप संविधान को पढ़ेंगे, आप संसदीय व्यवस्था को पढ़ेंगे, तो एक नियमित प्रक्रिया के तहत लागू की जाती है। जब इसको लागू किया जाता है तो उस पर चिंतन मनन होता है, और जब चिंतन मनन होकर के वो हमारे भारत सरकार के गजट में आ जाता है, तो मैं एक कर्मचारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते भारत सरकार के गजट के एक एक पंक्ति को गीता और कुरान समझता हूं, एक एक पंक्ति को बहुत ही पाक समझता हूं, बहुत ही पवित्र समझता हूं और अक्षरशः समर्थन करता हूं। ये आप सरकार के समर्थन में एकदम, भारत की आजादी के बाद पहली बार
सरकार के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं सरकार के विरोध में कतई नहीं हूं और इस सरकार के समर्थन के लिए मुझे 100 बार भी अगर अपनी जो है इस्तीफा देना पड़े तो बार बार दूंगा और इस्तीफा दूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये जरूरी है कि आप ऐसे लोगों का जवाब उसी भाषा में दीजिए और बताइए कि नहीं, इस प्रदेश का एक एक कर्मचारी, सेवक से लेकर और प्रमुख सचिव तक आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर के प्रदेश का काम कर रहा है। और आप उसमें जातिवाद की बात कर रहे हो, आप उसमें धर्म की बात कर रहे हो, आप उसमें तोड़ने की बात कर रहे हो, ये विचार बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारा प्रदेश अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। हम रहें न रहें, लेकिन ये प्रदेश आगे बढ़ता चलेगा, ये राष्ट्र आगे बढ़ता रहेगा, यही हमारी इच्छा है। और नौजवानों को इस संदेश है कि आप सोशल मीडिया देखिए तो जरूर, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपको गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है कुछ गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आप किसी भी चीज का विरोध करिए, लेकिन उसको खूब पढ़ लीजिए, उसको खूब समझ लीजिए और ये जरूर देखिए कि जो विरोध कर रहा है उसको विरोध करने का अधिकार है कि नहीं। देखिए, ये थे हमारे साथ प्रशांत कुमार सिंह, जो कि यहाँ पे कमिश्नर हैं बलात्कार विभाग के। तो उनका सीधा कहना है कि जो अभी मुक्तेश्वर आनंद महाराज हैं, उनको लेकर यहाँ पे ये इस्तीफा दिए हैं सरकार के समर्थन में। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल, बैंक